बीम ऑफ लाइट कंपोज्ड ऑफ रेड एंड ग्रीन रेज इंसिडेंट ऑब्लिकली एट ए पॉइंट ऑन फेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यानी कि दोनों जो है ग्रीन और रेड एक दूसरे के पैरेलल, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी दोनों का बराबर है। तो यहाँ पे ये रेड लाइट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये क्या है आपके पास ग्रीन है, ये ग्रीन है और ये रेड है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों का बराबर है। अब ये रेयर से किस में जा रही है, डेंसर में, तो ग्रीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है रेड से, तो ये क्या करेगी, कम बैंड करेगी, यानी कि ज़्यादा बैंड कर जाएगी। जब लाइट रे रेयर से डेंसर में आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करती है, तो ये क्या करेगी, इधर बैंड करेगी, यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, और ये वाली कुछ कम बैंड करेगी क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ये ऐसे जाएगी और ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बाहर निकलेंगी ये क्या करेगी, डेंसर से रेयर में, तो अवे द नॉर्मल ये ज़्यादा हो जाएगी, और ये क्या होगी, इतनी नहीं होगी जितनी ये हुई है, तो यहाँ पे ये कम होगी, तो ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, इमर्जेंट, और ये भी एंगल ऑफ इमर्जेंट ई डैश मान लो, ये क्या होगा आर डैश, और ये आर डैश इसमें ज़्यादा होगा आर से, और ऐसे ई डैश ज़्यादा होगा ई से। तो इस केस में अब ये दोनों तो एक दूसरे के पैरेलल थी, बट ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, बट रेड वाली इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे की पैरेलल है, ये रे और ये एक दूसरे के पैरेलल है, सेम ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन दोनों का अलग अलग होगा। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, दोनों का अलग अलग, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का अलग अलग है। तो इसने बोला 1 पॉइंट प्रोजेक्शन, ये दोनों तो गलत हो जाते हैं। 2 पॉइंट प्रोजेक्शन इन 2 डिफरेंट नॉन पैरेलल नहीं, 2 पॉइंट प्रोजेक्शन होंगे और 2 डिफरेंट पैरेलल डायरेक्शन होंगी, एक दूसरे की ये पैरेलल नहीं है। ये हम पढ़ते ग्लास स्लैब में कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो ये इंसिडेंट और ये इमर्जेंट एक दूसरे के पैरेलल है, सेम ये इंसिडेंट ये इमर्जेंट एक दूसरे के पैरेलल है, बट दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा।